हमारा देश भारत कई विविधताओं का संग्रह है। यहाँ कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। वैसे तो मुख्य रूप से विष्णु और शिव की पूजा करने का विधान है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा देव की पूजा क्यों नहीं की जाती? नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर स्थित है जो राजस्थान के पुष्कर में है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और क्या है इसके पीछे की कहानी। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसमें एक सुंदर नक्काशीदार चांदी का कछुआ है जो विभिन्न आगंतुकों द्वारा दान किए गए चांदी के सिक्कों के साथ संगमरमर के फर्श पर स्थापित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में उनकी दुल्हन गायत्री के साथ ब्रह्मा जी की 4 मुखी मूर्ति है। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को समर्पित सावित्री मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर स्थित है और झील के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। पद्म पुराण के मुताबिक एक बार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि ब्रह्मा जी को तंग आकर उसका वध करना पड़ा। जब वो उसका वध कर रहे थे तब ब्रह्मा जी के हाथों से धरती की 3 जगह पर कमल का पुष्प गिरा। जहाँ जहाँ 3 कमल गिरे वहाँ पर 3 झीलें बन गईं। उनमें से एक स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ करने का फैसला किया। ये जगह राजस्थान का पुष्कर शहर था, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब बन गया था। उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री समय पर नहीं पहुंची। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था, लेकिन सावित्री का कुछ पता नहीं था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुरू किया। कुछ देर बाद सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देख क्रोधित हो गई। सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पृथ्वी लोक में आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दिया। अग्निदेव भी सावित्री के कोप से बच नहीं पाए। उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। सभी ने माता सावित्री से विनती की कि वो इस श्राप को वापस ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। इस कार्य में विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की मदद की थी। इसी के चलते देवी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें पत्नी के विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा। ये मंदिर पुष्कर लेक के किनारे स्थित है। ये मंदिर हर साल पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि पुष्कर की खूबसूरती देखते हुए ब्रह्मदेव ने स्वयं ही इस मंदिर को चुना था। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक पुष्कर दुनिया की इकलौती जगह है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है और इस जगह को हिंदुओं के पवित्र स्थानों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील ब्रह्मा जी के कमल की एक पत्ती से बनी है, जो हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र झील है। कई विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए ये मंदिर वास्तव में बेहद खूबसूरत है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस दौरान तीर्थयात्री पवित्र पुष्कर झील में स्नान करते हैं और भगवान ब्रह्मा को अपना सम्मान देते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर को दुनिया के 10 सबसे धार्मिक स्थलों में से एक माना है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये दुनिया भर के भक्तों के लिए आध्यात्मिक केंद्र है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि किंवदंतियों, इतिहास और वास्तुकला के चमत्कारों का भंडार। आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।